जब कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत बिहार में बोर्ड एग्जाम को लिया जा सकता है, तो आखिर उसी कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत क्लासेज को क्यों नहीं चलाया जा सकता? मतलब मेरे कहने का मतलब ही नहीं कि बोर्ड एग्जाम ना हो, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा है कि सीबीएसई का जब बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, क्लास 10th और क्लास 12 दोनों का, उसके बाद जो रिजल्ट है उस रिजल्ट से जो है मैक्सिमम स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं थे। तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने के बाद विशेष करके जो अच्छे स्टूडेंट होता है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि उस समय जो है पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है कि एक्चुअली में कौन स्टूडेंट कैसा है, रिजल्ट जो है ढंग का नहीं आ पाता। तो बोर्ड एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए। और बिहार बोर्ड का कहना है कि हम एग्जाम को लेने में सक्षम है, यानी हमारे पास सारा कोरोना का प्रोटोकॉल्स वगैरह है जिसके तहत हम एग्जाम को ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत ले सकते हैं, तो उसी प्रोटोकॉल्स के तहत आप क्लासेस को क्यों नहीं चला रहे हैं? आप एक तरफ सारे ऑफलाइन क्लासेस को जो है बंद कर दिए, आप बोल रहे हैं कि नहीं ऑनलाइन क्लास से बच्चा पढ़ाई करेगा। ऑनलाइन का क्या स्थिति है बिहार में किसी से छुपा नहीं है। बिहार में सरकारी स्कूल में कितना पढ़ाई होता है ये भी किसी से छुपा नहीं है। और नेट का जो कंडीशन है ये भी काफ़ी बदतर स्थिति में है, ठीक है। तो ऑनलाइन से बच्चा सब जो है जैसे तैसे थोड़ा बहुत पढ़ाई करता है, और उस ऑनलाइन के दम पे आप सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम को ले ले, तो ये कहीं से भी ठीक नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि चलो हम बोर्ड एग्जाम में जो है क्वेश्चन को ईजी कर देंगे और बच्चा जो है आसानी से पास कर जाएगा, तो ये भी तो आप बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर मान लेते बच्चा का पढ़ाई अभी से वीक होगा तो आगे जाके कंपटीशन कैसे फाइट करेगा? क्या कंपटीशन में आप उसको हेल्प करेंगे? तो बिल्कुल नहीं करने जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जब ऐसा कैपेबिलिटी है, यानी आपके पास ऐसा कैपेबिलिटी है कि आप कोरोना काल होने के बावजूद आप कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत बोर्ड एग्जाम को ले सकते हैं, जो कि काफ़ी रिस्की है। कोरोना में देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट दूर दूर के आते हैं एक सेंटर पे और वहाँ एग्जाम देते हैं, फिर भी आप सक्षम है कि नहीं हम एग्जाम लेने में सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर आप उसी कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत रूल रेगुलेशन को टाइट करके कम से कम जूनियर को ना तो सीनियर के क्लासेस को भी तो खोल देते हैं, क्योंकि बच्चा जो है ऑफलाइन में जितना प्रिपरेशन कर पाता है उतना ऑनलाइन में कभी नहीं होता है। हम भी मानते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में जो है लाख गुना बेटर आपका ऑफलाइन होता है, और हमको लगता है कि अधिकांश स्टूडेंट का भी मानना यही होगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दो ऑप्शन दिया जाए तो उसमें हर आदमी जो है ऑफलाइन को ही सेलेक्ट करेगा। तो ऑफलाइन क्लासेस के बारे में भी जो है सरकार को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो या तो देखिए मेरा कहना दो ही है, अगर मान लेते कोरोना भी सच में सीरियस है, यानी काफ़ी सीरियस है, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो फिर आप एग्जाम के डेट को थोड़ा बढ़ा दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि फरवरी में आप एग्जाम ले लेते हैं और मार्च में रिजल्ट देते हैं तो लगता है कि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट का सबसे पहले जो है एडमिशन हो जाता है और बाकी बोर्ड वाले बैठे रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक सारे बोर्ड का रिजल्ट नहीं आता तब तक कोई एडमिशन वगैरह शुरू होता नहीं है, ठीक है। तो या तो अगर कोरोना आपको लगता है कि नहीं सच में सीरियस है तो आप एग्जाम को डेट को बढ़ा दीजिए, और नहीं आपको लगता है कि नहीं कोरोना सीरियस नहीं है, नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है इस बार का सिम्टम्स, तो उस सिचुएशन में आप बाकी ऑफलाइन क्लासेज को जो है क्या करें, खोल दे। लेकिन आप दो काम कर रहे हैं, दोनों में समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में सीरियस किसको माना जाए। अगर मान लेते कोरोना सच में सीरियस होता तो फिर आप एग्जाम को जो है डेट बढ़ाते, लेकिन कोरोना सच में अगर सीरियस नहीं है तो फिर आप ऑफलाइन क्लासेस को बंद क्यों किए? तो ये दोहरी नीति जो है सरकार का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग क्या इस पर सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।